श्री माँ लक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र धन प्राप्ति का महा उपाय बता रहा हूँ और साथ ही जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुना रहा हूँ। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है और यह पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। पुत्र की रक्षा के लिए किया जाने वाला व्रत जीवित पुत्र का या जीतिया व्रत का विशेष महत्व है। यह इस नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। जीमूतवाहन के नाम पर भी जीवित पुत्र का व्रत का नाम पड़ा। जीतिया व्रत, जीवित पुत्र का व्रत। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक एक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले में स्वयं अपने आप को उनके सामने लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथों से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर जाकर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोच कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकला न देख गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इसी प्रकार जीमूतवाहन की अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की जाती है। अश्विनी मास की अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। जिनके पुत्र ना होता हो वह भी यह पूजाएं करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। जब आप व्रत का पारण करें उस समय भगवान के सामने चढ़े हुए फल पहले खाने हैं, जिससे तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पुत्र की रक्षा का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह व्रत अपने नाम के अनुसार फल देने वाला है। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा के पश्चिम और बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे एक सयानी भी रहती थी। चील और सयानी दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चील और सयानी ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार था। संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सयानी को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सयानी छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई।
और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। उसे मृतवत्सा दोष लग चुका था। कुछ सालों के बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को 7वें बर्तन में ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देख भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल फल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश होकर गिर गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती पर पछताई। भगवान श्री जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जैसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। तब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार किया। इस प्रकार से जो व्यक्ति पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। संतानहीनों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जिनके संतान हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। सच्चे मन से की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से इस व्रत से प्रचलित कई कथाएं हैं। जब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने राजा को दोबारा जीवित किया। मृत पुत्र को जीवित होने के कारण इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्र का पड़ा। तभी से सभी इस व्रत को करते हैं। पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करने से मृतवत्सा दोष दूर हो जाता है। जिनको पुत्र होकर के मर जाते हों उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनको धन चाहिए उन्हें धन की प्राप्ति होती है, सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, संकट दूर हो जाते हैं। इस कथा को श्रवण करने से पुत्र प्राप्ति धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ओम नमो भगवते